लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है द बेगर। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये इसका हम लोग सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली बस राइटर यही बताना चाहते हैं कि भीख देने से किसी भी भिखारी की असली सहायता हम नहीं करते हैं। रियल में जो हमें सहायता करनी चाहिए वो भीख देने से नहीं होती है। रियल में अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं और हम उसको एक मौका दे सकते हैं खुद के लिए कुछ अर्न करने का, कोई काम ऐसा करने का जिसकी वजह से वो खुद के लिए अर्न कर सके और एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सके। इस स्टोरी में यही दिखाया गया है। इस स्टोरी में हम लोगों को ये देखना है कि किस तरीके से एक वकील जिनका नाम सरगई रहता है वो एक भिखारी लश्कोव की मदद करते हैं। तो चलिए वीडियो को तुरंत स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इस चैप्टर का समरी जानते हैं। एक बार क्या होता है कि एक बेगर जिसका नाम लश्कोव रहता है वो सरगई के घर जाता है, जो कि एक एडवोकेट रहते हैं। वो बताता है कि वो बहुत ज़्यादा भूखा है और उसके पास पैसे भी नहीं हैं कोई किराए पे घर लेकर रहने के लिए। वो उनसे ये भी झूठ बोलता है कि वो एक स्कूल टीचर रह चुका है, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से उसको अपना जॉब छोड़ना पड़ता है। वो बहुत बुरी तरीके से ड्रेसअप भी रहता है और वो उनसे एक और झूठ बोलता है कि उन्हें कालुंगा में एक नौकरी का ऑफ़र आया हुआ है, लेकिन वो वहाँ ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास वहाँ तक पहुँचने के लिए भी पैसे नहीं हैं। 2 दिन बाद जो बेगर होता है वो एडवोकेट से फिर मिलता है और जो एडवोकेट रहता है वो उससे बोलता है कि तुमने तो कहा था तुम एक स्टूडेंट थे और किसी कारण के वजह से तुम्हें वहाँ से निकाल दिया गया था। फिर एडवोकेट उसको पुलिस के हवाले करने की भी धमकी देता है क्योंकि वो उससे बार बार अलग अलग चीज़ें बोल रहा था जो बेगर था। फिर उसके बाद बेगर उसको बताता है कि वो ना ही कोई स्टूडेंट था ना ही कोई टीचर था, बल्कि वो एक सिंगर था। रशियन जो गाने वाली मंडली होती है उसमें वो गाने वगैरह गाता था, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रंक करने की वजह से उसको वहाँ से उस सिंगिंग चौर में से निकाल दिया गया था। जो एडवोकेट है वो बेगर को किसी तरह कन्विंस करता है कि जो भिखारी है वो इसी वजह से भूखा मर जाता है क्योंकि वो अपने झूठ के जाल में फंस जाता है, तो इसी वजह से उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो बेगर को अपने यहाँ पे वुड चॉपिंग का काम करने के लिए बोलता है और बेगर इस काम के लिए राज़ी भी हो जाता है और वो उसको अपने घर लेके जाता है और अपने कुक को उसको सारे काम समझाने के लिए और लकड़ी काटने वाली जगह दिखाने के लिए भी बोल देता है। बाद में वे उसको फर्नीचर के पैकिंग और हॉलिंग के काम में भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, जिसके लिए वो बाद में बहुत सॉरी और शर्मिंदा भी फ़ील करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से एक ड्रंकन और बीमार पर्सन को एक लेबर की तरह ठंड में काम करवाया। इसके लिए वो बहुत ही शर्मिंदा और सॉरी फ़ील करते हैं। लश्कोव की मेहनत देखकर जो एडवोकेट हैं वो बेगर को एक अच्छा और साफ़ सुथरा काम देने का डिसाइड करते हैं और वो उसको अपने दोस्त के पास कॉपी करने का वर्क दिलवा देते हैं। 2 साल बाद बेगर जो रहता है वो नोटरी की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देता है, एक नोटरी बन जाता है वो। उसके फटे पुराने कपड़े और बड़े जूते, एक अच्छे खासे कॉलर मुड़ी हुई रुई के कोट और एक छोटी फटी पुरानी मछली के बने हुए टोपी में बदल गए थे। अब जो बेगर है वो सबसे पहले बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहे सरगई के कुक का, जिन्होंने उसको वुड चॉप करना सिखाया और उनको कई सारे ऐसे काम सिखाए जिनकी वजह से आज वो यहाँ पर हैं। लास्टली उन्होंने ड्रिंक करना भी छोड़ दिया था और वो जो सरगई की जो कुक थी वो उनकी एक सेवियर और रिफॉर्मर बन गई थी। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।